हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल निवेश बाजार प्रो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही चर्चित शेयर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आखिर चर्चा में है क्यों? बताना चाहूँगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO मार्केट में सितंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर आया और ये IPO इतना पॉपुलर हुआ, इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ कि खुलते ही इसने 100% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। अभी बात करें तो इसमें भी निवेशक जो है अभी भी इंटरेस्ट दिखा रहे थे और यही एक वजह रही कि 150 पे ओपन होने के बाद जो 70 रुपये का IPO था, इसमें वापस से बाइंग इंटरेस्ट आया जो इसको लेके 188 रुपीज़ तक गया। अब आगे क्या? जैसे ही ये शेयर 188 रुपीज़ के आसपास आता है, हमारी रिसर्च टीम ने उस पर काम किया, लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि अब शायद इसमें एक बार करेक्शन आने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म। हमने ये न्यूज़ पब्लिश किया हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे 18 सितंबर को। 16 सितंबर को इस स्टॉक की लिस्ट होती है। बस फिर क्या था, मार्केट जो है चल पड़ा नीचे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस वहां से कंटिन्यू लो पे लो बनाता गया। हमारा रिकमेंडेशन ये था कि 188 रुपीज़ से गिरकर क्या ये शेयर 130 तक जा सकता है। बीच में हमने उसको थोड़ा करेक्ट किया क्योंकि इतना पॉपुलर शेयर है, इतना ज़बरदस्त बाइंग इंटरेस्ट है, तो ये एकदम से तो 130 जाएगा नहीं। हमने उसमें बीच में एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की जो हमें नजर आया कि 145 से 150 के बीच में शायद इसका एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। आज दिनांक 29 सितंबर है। बात करना चाहूँगा कि पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में इसने अपना लो बनाया और वो लो एग्जैक्ट 150 रुपए का था। वहां से शेयर ने सपोर्ट लिया और 163 रुपए की ओर चल पड़ा। अब इसमें आगे क्या? आगे हमारा इसमें व्यू क्लियर ये है कि अगर आने वाले सेशन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक ये शेयर 170 रुपए तक जाके अगर टिक जाता है तो ये शेयर वापस से नए हाई की ओर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के अंदर ये अगर 150 की ओर आता है तो ये नया लो अपना बनाएगा जो कि 146 रुपीज़ का इसका अभी तक का लो है। उस लो के साथ में आगे जो देखने वाली बात होगी तो इसके लिए एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है। 12 अक्टूबर को इसके लॉकिंग पीरियड जो है, एंकर लॉकिंग पीरियड खत्म होंगे। एंकर लॉकिंग पीरियड एक्चुअली होता क्या है? जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपना IPO लॉन्च करती है तो उस IPO के लॉन्च के लिए वो सबसे पहले कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं। वो बड़े इन्वेस्टर आपके NIB कैटेगरी के हो सकते हैं, QIB कैटेगरी के हो सकते हैं और एंकर इन्वेस्टर होते हैं। तो बाजार में कहीं पे भी कोई ठगी ना हो, इससे निवेशकों को बचाने के लिए जो हमारा रेगुलेटर है सेबी, उसने एक नियम बनाया है कि कोई भी IPO मार्केट में अगर लिस्ट होता है तो कम से कम 1 महीने तक जो बड़े इन्वेस्टर हैं, मैं यहाँ पे प्रमोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एंकर इन्वेस्टर हैं, उनके 50% शेयर लॉक इन पीरियड में हो, वो 1 महीने के लिए, और बचे हुए 50% शेयर अगले 90 दिनों के लिए लॉक इन में हो। तो जिसकी क्रमशः डेट है 12 अक्टूबर और 11 दिसंबर। दिसंबर में तो अभी समय है, लेकिन 12 अक्टूबर को 12 करोड़ शेयर तकरीबन जो है वो सेलिंग पे जा सकते हैं। अगर इसके पहले ही ये डे लो बनाता है तो मेरा ये मानना है कि एंकर इन्वेस्टर एक बार इस शेयर में, जिनकी 60 से 70 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉफिट बुक करना जरूरी समझेंगे। और अगर उसके पहले ये शेयर 180 की ओर जाता है तो हो सकता है कि वो कुछ समय तक और बेहतर रिटर्न के लिए बने रहे। आप लोगों के लिए जरूरी होगा कि आने वाली 3 ट्रेडिंग सेशन आप
बजाज फाइनेंस को लेके वेल फोकस्ड रहें और देखें कि ये 150 के नीचे जा रहा है या 188 को ब्रेक कर रहा है। 188 लाइफ टाइम हाई है, हम 188 नहीं लेकिन 170 रुपए हमारे लिए एक टेक्निकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।